अरे नहीं, ये कौन है और ये इसको मार क्यों रहा है? अरे ये तो झांडू चाचा है। झांडू चाचा बोला, अरे बॉब मुझे और मत मारो, मैं मर जाऊंगा। अच्छा तो ये बॉब है, ये तो देखने में बहुत ही डरावना है। बॉब अपनी हथौड़ी से मार के झांडू चाचा को मार देता है। बॉब झांडू चाचा को मारने के बाद लात मार के दूर भेज देता है। पता नहीं बॉब का साथ झांडू चाचा को क्या दुश्मनी था। अरे नहीं, शॉनिया क्या कर रहा है? शॉन को बॉब ने देख लिया है। अब शॉन का खैर नहीं। बॉब शॉन को देख के बहुत गुस्से हो जाता है, क्योंकि शॉन बॉब को देख लिया था झांडू चाचा को मारते हुए। बॉब शॉन को अपना आंखें दिखाने लगा। शॉन बोला, अरे मैंने कुछ नहीं देखा, मैं घर जा रहा हूँ। इधर बॉब शॉन की ओर ही जा रहा है। शॉन बॉब को देख के डर गया और इसलिए शॉन तुरंत स्कूटर को घुमा लेता है। फिर शॉन भागने लगा। शॉन ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि बॉब के हाथों से आज तक कोई नहीं बच पाया। बॉब तभी तुरंत जाके शॉन को मार के स्कूटर से गिरा देता है। लगता है शॉन को बहुत चोट लगा है। बॉब आके शॉन का पास बैठता है। बॉब बोला, क्या रे बेटा, तूने क्या सोचा था, तू मुझसे बच पाएगा? शॉन कहा, देखो मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बॉब कहा, पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर बताऊंगा कि तू मेरा क्या बिगाड़ा। शॉन बोला, अरे तेरी भेजे में कुछ है क्या? वो देख तुझे कौन मारने आ रहा है। शॉन की बात सुन के बॉब पीछे देखता है। तभी शॉन बॉब को लात मार के गिरा देता है। फिर शॉन उठता है और भागने लगता है। बॉब देखता है कि पीछे कोई नहीं है और शॉन भाग रहा है। तभी बॉब फिर से शॉन का पीछा करने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली बाहर बैठ के मौज कर रहा है। गुल्ली बोला, आज की चाय बहुत ही स्वाद थे। बुल्ली कहा, हाँ गुल्ली, अभी भी मेरी मुंह में लगे हुए हैं। अरे शॉन अभी भी क्यों नहीं आ रहा है? उसे इतनी वक्त क्यों लग रहा है? गुल्ली बोला, लगता है शॉन फिर आज किसी शैतान के हाथों में आ गया, इसलिए उसे आने में देर हो रहा है। बुल्ली कहा, अरे वो देखो शॉन आ रहा है। शॉन आके कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और डर भी लग रहा है। गुल्ली बोला, अरे शॉन तुम्हें हुआ क्या? तुम किसी चीज से डर गए हो क्या? शॉन कहा, हाँ गुल्ली, मैं रास्ते से आ रहा था, तभी मैं देखा कि एक शैतान जिसके नाम बॉब है वो एक बूढ़ा आदमी को मार रहा था। बुल्ली कहा, अरे शॉन बताओ बताओ, फिर क्या हुआ था? शॉन बोला, मैं तो ये सब देख रहा था, फिर बॉब वो आदमी को मार देता है। गुल्ली बोला, अरे शॉन फिर क्या हुआ, ये तो बताओ। शॉन बोला, अरे तुम दोनों तो बहुत बदतमीज हो गए हो, सिर्फ बीच में बोल बोल कर मुझे रोका देते हो। बुल्ली कहा, ठीक है, अब बताओ। शॉन बोला, बॉब वो आदमी को मारने के बाद मेरा और देखता है, फिर वो मुझे दौड़ाता है और पकड़ कर मारता भी है। मैं कैसे भी भाग कर आया और अब मैं तुम दोनों को साथ ले जाके उसकी पिटाई करूँगा। गुल्ली कहा,
अरे वो बॉब की इतनी हिम्मत है कि वो मेरी दोस्त को हाथ लगाया। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बुल्ली बोला, हाँ मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ घर से डंडा लाते हैं। शॉन बोला, मुझे भी एक डंडा चाहिए। बुल्ली बोला, तुम भी आ जाओ शॉन डंडा लाने। तभी इन्होंने डंडा लाने घर के अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद इन्होंने लकड़ी के साथ बाहर आते हैं। गुल्ली बोला, अरे हम तीनों एक साथ स्कूटर पे नहीं जा पाएंगे। बुल्ली कहा, चलो तो फिर जीप में चलते हैं। तभी इन्होंने जीप में चढ़ जाते हैं। शॉन बोला, अरे बुल्ली जीप रफ्तार से चलाना ताकि वो बॉब हमारी हाथ से छूट न जा सके। बुल्ली जीप रफ्तार से भागने लगा। कुछ देर बाद इन्होंने वो जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर बॉब ने शॉन को मारा था। इन्होंने जीप में बैठकर इधर उधर देख रहे थे। कुछ पल बीत जाते हैं लेकिन बॉब नहीं आता है। तभी गुल्ली शॉन को बोला, अरे शॉन तुम नीचे जाके बॉब को ढूंढ के लाओ, तब तक हम दोनों थोड़ा आराम कर लेते हैं। शॉन कहा, अरे ये कैसी बात हुई? तुम दोनों को तो यह जंग लड़ना है और बोल रही हो आराम करना है। अगर आराम ही करना है तो मेरा साथ क्यों आया? बुल्ली कहा, अरे तुम बॉब को बुला के लाओ, फिर हम उसे देख लेंगे। शॉन कहा, कहीं तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के भागने की साजिश तो नहीं कर रहे हो? गुल्ली कहा, अरे नहीं शॉन, हम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? हम दोनों तुम्हारा दोस्त है ना। शॉन थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर बोला, ठीक है रुको मैं बॉब को बुला लाता हूँ। तभी शॉन बॉब को बुलाने आगे जाने लगा। शॉन कुछ दूर आके एक गुफा देखता है। शॉन तभी इधर उधर देखता है। शॉन कुछ दूर आगे जाते ही देखता है कि किसी का काटा हुआ हाथ नीचे गिरा हुआ है। शॉन ये देख के बहुत ही डर जाता है। शॉन सोच रहा है, अब मैं अंदर जाऊँ या वापस जाऊँ। अगर मैं वापस गया तो गुल्ली बुल्ली मुझे मार के मेरी नानी याद दिला देगा। शॉन ये सब सोच के गुफा के ओर बढ़ने लगा। गुफा के अंदर अंधेरा बहुत ही ज्यादा है। शॉन का दिल की धड़कन तेज होने लगा। ऐसा लग रहा था कि बॉब किसी वक्त आके शॉन को कत्ल कर देगा। शॉन आहिस्ता आहिस्ता और भी आगे जाता है। शॉन आगे आके देखता है कि बॉब आराम से लेटे हुए हैं। अरे ये क्या हुआ? अब शॉन कैसे बॉब को बुलाएगा? उधर गुल्ली बुल्ली को बोल रहा है, अरे बुल्ली बहुत देर हो गए, शॉन अभी भी नहीं आ रहा है, चलो थोड़ा सा सो लेते हैं। बुल्ली बोला, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं पहरा दे रहा हूँ। शॉन फैसला करता है कि उसकी लकड़ी से बॉब को मार के भाग जाएगा। तभी बॉब उसके पीछे पीछे बाहर आ जाएगा। शॉन तभी आगे जाके बॉब को जोर से लगा देता है। बॉब शॉन के हाथों मार खा के सीखने लगता है। शॉन तभी डर जाता है और भागने लगता है। बॉब बोलता है, अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू फिर यहाँ आ गया और मुझे मारा भी। रुक, आज तेरी खैर नहीं। तभी बॉब रफ्तार से भागता है और शॉन को जाके पकड़ लेता है। बॉब शॉन को गुस्से से बोला, तेरी इतनी हिम्मत कहाँ से आया रे? आज मैं तेरी सारी हिम्मत निकाल दूंगा। ये कह के बॉब अपना हथौड़ी से मार के शॉन को ढेर कर देता है। लगता है शॉन मर गया होगा।
बॉब शॉन को मारने के बाद कुछ देर देखते रहते हैं। फिर बॉब शॉन को लेके अंदर जाने लगा। इधर गुल्ली सो गया। बुल्ली सोचा शॉन इतने देर क्यों लगा रहा है, उसे वो किलर बॉब पकड़ तो नहीं लिया। अभी मुझे वहां जाके देखना चाहिए। बुल्ली ये सोच के जीप से नीचे आता है और आगे बढ़ने लगता है। बुल्ली आगे जाके एक काटा हुआ हाथ देख के डर जाता है। फिर बुल्ली गुफा के ओर देखता है। बुल्ली देखता है कि बॉब शॉन को लेके जा रहा है। बॉब शॉन को थोड़ी दूर ले जाके रख देता है। बुल्ली दूर से बॉब की सारी कारनामा देख रहा है। बुल्ली को यहाँ से कहीं छुप जाना चाहिए, वरना बॉब बुल्ली को देख लेगा। अरे ये कौन आया यहाँ पर? अरे ये तो जेसन है, खूनी जेसन। जेसन यहाँ पर क्यों आया? लगता है जेसन बॉब के साथ मिले हुए है। जेसन बाइक वहाँ पर रखकर इधर ही आ रहा है। जेसन को आते देखकर बुल्ली और भी डर जाता है। तभी बुल्ली तुरंत गुफा के पीछे जाता है ताकि जेसन उसे देख ना पाए। जेसन गुफा के पास आके इधर उधर देखता है। जेसन देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी जेसन गुफा के अंदर चला जाता है। बुल्ली गुफा के पीछे से जेसन की हरकतें देख रहा है। बुल्ली समझ जाता है कि बॉब जेसन का साथ मिलके शॉन को मार देगा, लेकिन बुल्ली अभी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बुल्ली कुछ करेगा तो बॉब और जेसन मिलके बुल्ली को मार देंगे। बुल्ली तभी आहिस्ता आहिस्ता गुफा के सामने आया, बॉब और जेसन की कारनामा देखने के लिए। जेसन कुछ दूर जाके बॉब को बुलाता है। बॉब को लगा फिर से कोई उसे मारने आ गया। तभी बॉब उसे मारने चलता है। जेसन बॉब को देख के डर जाता है और बोलता है, अरे रुको रुको, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने आया। जेसन का बात सुन के बॉब बोला, मुझे किसी से यकीन नहीं है, मुझे जो मिलता है मैं उसे मार देता हूँ। जेसन कहा, अरे ब्रो कूल कूल, अपनी दिमाग को ठंडी रखो। मेरा नाम जेसन है, खूनी जेसन। नाम तो सुना ही होगा, है ना? जेसन का नाम सुन के बॉब डर जाता है और बोलता है, अरे तुम ही वो जेसन हो, मुझे पता नहीं था, मुझे गलत मत समझना। जेसन बोला, कोई बात नहीं, आखिर तुम मुझे पहचान ही लिया। जेसन शॉन को दिखाते हुए बोला, अच्छा तुम ये बताओ वो कौन है? बॉब कहा, वो? अरे वो एक शैतानी इंसान है, वो मुझे मारने आया था, लेकिन मैं उसे मार दिया। जेसन और बॉब तभी शॉन के पास जाते हैं। जेसन बोला, अरे ये तो शॉन है, ये गुल्ली बुल्ली का दोस्त है। बॉब कहा, ओहो, तो ये शॉन है और इसके दो दोस्त भी है। इसका मतलब वो उसकी दोस्त के साथ यहाँ आया हुआ है। बॉब बोला, सुनो जेसन। जेसन कहा, हाँ बाप बोलो, क्या बात है? बॉब बोला, हमें और भी 2 इंसान खत्म करना है। जेसन कहा, और 2 इंसान कौन कौन? बॉब बोला, तुम बोला ना इसका 2 दोस्त है, गुल्ली और बुल्ली। मुझे लगता है वो दोनों भी यहाँ आए हुए हैं। चलो उन दोनों को शिकार करते हैं। बुल्ली पीछे से बॉब और जेसन की बात सुन रहा है। बुल्ली बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसकी भी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बुल्ली तभी चुप चुप के वहाँ से निकल जाता है। बॉब कहा, चलो जेसन बाहर जाके देखते हैं गुल्ली बुल्ली कहाँ है। जेसन कहा, हाँ चलो बाप चलते हैं। तभी इन्होंने गुफा से बाहर जाने लगा।
बुल्ली बोला, अरे गुल्ली उठो उठो, बॉब और जेसन हमें मारने आ रहा है, हमें कहीं छुपने हैं। गुल्ली तभी नींद से जाग जाता है और बोलता है, अरे बुल्ली हुआ क्या ये तो बताओ। बुल्ली कहा, अरे अभी बोलने की वक्त नहीं है, अभी छुपने की वक्त है, खामोश हो जाओ तुम, मैं सारी बात बाद में बताऊंगा। गुल्ली तभी जीप चालू करके भागने लगा। गुल्ली थोड़ी दूर जाके अंधेरी में जीप को रखता है। गुल्ली बोला, बुल्ली आप बताओ हुआ क्या। तभी बुल्ली बोला, बॉब शॉन को मार दिया है और बॉब जेसन के साथ मिले हुए हैं। वो दोनों को पता चल गया है कि हम दोनों भी यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से यहाँ पे भगा के लाया। गुल्ली कहा, वो देखो बुल्ली, बॉब और जेसन गुफा से बाहर निकल आया। बॉब और जेसन बाहर आके यह हुआ देखने लगा, लेकिन इन्होंने गुल्ली बुल्ली को ढूंढ नहीं पाता है। जेसन बोला, मुझे लगता है वो दोनों यहाँ नहीं आया होगा, सिर्फ वो शॉन ही आया था। बॉब कहा, मुझे भी अब ऐसा लगने लगा, तो अब क्या किया जाए जेसन। जेसन बोला, चलो शॉन को लेके मैं और तुम मेरी अड्डे पे चलते हैं, वह बहुत मौज करेंगे हम। बॉब कहा, सिर्फ मैं और तू और कोई नहीं वह। जेसन बोला, वहाँ पर हम दोनों से भी खतरनाक एक शैतान दोस्त हमारा इंतजार में है। बॉब कहा, तो देर किस बात की, चलो वहाँ जाते हैं। तभी इन्होंने गुफा के अंदर जाके शॉन को उठा लाता है। बॉब और जेसन शॉन के साथ जेसन की बाइक में चढ़ जाते हैं, फिर इन्होंने यहाँ से जाने लगते हैं। अरे बुल्ली देखो देखो, वो दोनों शॉन को किडनैप करके ले जा रहा है। बुल्ली बोला, गुल्ली अब हमें क्या करना चाहिए। गुल्ली बोला, अब हमें बस इनके पीछे करना है और देखना है कि ये दोनों शॉन को लेके कहाँ जाने वाले हैं। तभी गुल्ली जीप को रफ्तार से भगाने लगा। कुछ दूर आगे जाते ही गुल्ली बोला, वो देखो बुल्ली, जेसन और बॉब जा रहा है। बुल्ली कहा, हाँ गुल्ली मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम जीप की स्पीड कम करो वरना जेसन और बॉब हमें देख लेगा। गुल्ली जीप की स्पीड कम करता है। कुछ दूर जाके जेसन अपना बाइक रोक लेता है। लगता है यही वो अड्डे है जिसकी बात जेसन कुछ देर पहले कर रहा था। बॉब कहा, अरे जेसन यह बाइक क्यों रोका तुमने। जेसन कहा, यही मेरे अड्डे खाना है जहाँ पर मैं बहुत मस्ती करता रहता हूँ। गुल्ली बुल्ली भी कुछ देर में यहाँ पहुँच जाते हैं। बुल्ली बोला, अरे गुल्ली जीप को तुरंत बंद करो वरना जीप की आवाज़ उन तक पहुँच जाएगा, और लाइट भी बंद कर दो। तभी गुल्ली जीप बंद करता है। उधर जेसन और बॉब शॉन को बाइक पे रख के आगे बढ़ता है। कुछ दूर आगे जाके बॉब बोला, अरे जेसन वो कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जेसन बोला, अरे यही वो खतरनाक शैतान है जिसके बारे में तुमको मैं बोल रहा था। बॉब कहा, अच्छा तो यही वो है, इसे जरा इधर घूमने के लिए बोलो। जेसन बोला, हाँ मैं अभी बोलता हूँ। तभी जेसन वो खतरनाक शैतान को बुलाता है। अरे नहीं, ये कौन है। अरे ये तो मिस्टर मीट 2.0 है, ये तो पिछली वाला मिस्टर मीट से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मिस्टर मीट बोला, अरे जेसन तुम आ गया, आओ आओ जल्दी आओ
और वक्त जाया ना करो। जेसन कहा, हाँ मिस्टर मीट, आता हूँ। बॉब बोला, अरे ये तो मिस्टर मीट जैसा नहीं लग रहा है, तो तुम इसे मिस्टर मीट कह के बुला क्यों रही हो? जेसन कहा, अरे ये मिस्टर मीट 2.0 है, ये पिछले वाले मिस्टर मीट से भी ज्यादा खतरनाक है। बॉब बोला, अच्छा तो चलो। तभी इन्होंने एक साथ मिलकर मीटिंग करने लगे। खूनी जेसन बोला, तो मेन मुद्दे पर आते हैं। मिस्टर मीट कहा, हाँ जरूर। तभी जेसन बोला, देखो हमारी मेन दुश्मन है गुल्ली, बुल्ली, शॉन और बाबा। इन्होंने हमारी काम में हर बार टांग अड़ाते हैं और हमारी मुसीबत बन जाते हैं। इससे हम सबकी बहुत नुकसान होते हैं। बॉब कहा, मैं तो शॉन को पकड़ लिया। क्या यही वो शॉन है जिसके बारे में तुम बोल रही हो? जेसन कहा, हाँ यही वो शॉन है। और सुनो, पिछली बार में मिस्टर मीट उसकी बाबा से बहुत मार खाया था, इसलिए इस बार इस वाले मिस्टर मीट को मैं बुलाया, और तुम्हें भी, ताकि बाबा और उनकी चिल्लर पार्टी इस बार हमसे बच न सके। बुल्ली चुप चुप के आके एक झोपड़ी के अंदर बैठे बैठे ये सारे बात सुन रहा है। मिस्टर मीट बोला, अरे तुम दोनों बिल्कुल चिंता ना करो, मैं अकेले ही वो बाबा के लिए काफी हूँ। जेसन कहा, हाँ मिस्टर मीट, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ताकतवान हो, इसलिए तो मैं तुमको बुलाया। बुल्ली बैठे बैठे पता लगा लेता है कि इन्होंने बाबा के साथ साथ उसकी दो दोस्त को भी मारने वाले हैं। बुल्ली तभी वहां से उठ जाता है और गुल्ली के पास जाता है। गुल्ली बोला, अरे बुल्ली कुछ पता चला क्या? बुल्ली कहा, हाँ गुल्ली, मुझे सब कुछ पता चल गया। जेसन, बॉब और मिस्टर मीट 2.0 एक साथ मिले हुए हैं। गुल्ली कहा, अरे ये 2.0 क्या है बुल्ली? बुल्ली बोला, मिस्टर मीट नया कॉस्ट्यूम में आए हुए हैं और इस बार वो और भी ज्यादा ताकतवान है। गुल्ली कहा, अरे ये तो हमारे लिए बहुत ही बुरा खबर है। बुल्ली बोला, तो अब हमें क्या करना चाहिए? गुल्ली कहा, तुम यहाँ रह के शॉन का ध्यान रखो, मैं जाके बाबा को लाता हूँ, वरना हमारी मौत तय है, क्योंकि हम इन लोगों से शॉन को छुड़ा नहीं पाएंगे। बुल्ली बोला, हाँ गुल्ली, तुम जाओ जाओ और बाबा को लेके तुरंत आ जाना। तभी गुल्ली चुप चुप के जीप लेके यहाँ से फरार हो जाता है। गुल्ली जाते ही बुल्ली फिर झोपड़ी में आके बैठ जाता है। बुल्ली सोचा, शॉन को बाइक से लेके भाग जाना सही रहेगा, इसे ये शैतान लोग गुल्ली, बुल्ली, बाबा और शॉन को ढूंढ नहीं पाएगा। मिस्टर मीट कहा, शॉन तो यहाँ पर है, लेकिन बाकी लोगों को यहाँ पर कैसे बुलाए? जेसन बोला, शॉन जिंदा होता तो कुछ न कुछ करके बाकी लोगों को यहाँ पर बुला लिया जाता, लेकिन अब क्या करें? इधर बुल्ली बाइक के पास आके शॉन को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा है। शॉन थोड़ा थोड़ा आगे आ रहा है, और थोड़ा आगे आ जाए तो बुल्ली शॉन को लेके भाग सकता है। तभी बाइक गिर जाता है। अरे नहीं, अब क्या होगा? अभी तो बुल्ली भी पकड़ा जाएगा। बाइक गिरने की आवाज से मिस्टर मीट बोला, कुछ तो है जो हमें फॉलो कर रहा है। मुझे लगता है शॉन का कोई ना कोई दोस्त यहाँ जरूर आया हुआ है। जेसन कहा, जाओ मिस्टर मीट जाओ, उसे पकड़ के मसल दो। तभी मिस्टर मीट आहिस्ता आहिस्ता बाइक के पास जाने लगा।
मिस्टर मीट बाइक के पास आके यह वह देखने लगा। मिस्टर मीट देखा कि शॉन के पास बुल्ली भी सोए हुए है। मिस्टर मीट तभी दौड़ के बुल्ली का पास जाता है। इधर गुल्ली बाबा के घर पहुंचने वाला है। कुछ ही पल में गुल्ली बाबा के घर पहुंच भी जाता है। गुल्ली जीप से नीचे आता है और आगे बढ़ता है। अरे बाबा कहाँ गया? बाबा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा घर पर है या नहीं किसको पता। गुल्ली आगे आके बाबा के घर को खटखटाने लगा। गुल्ली कुछ देर खटखटाने के बाद भी जब बाबा दरवाजा नहीं खोल रहे थे तभी गुल्ली बाबा को पुकारने लगा। इधर मिस्टर मीट बुल्ली को पकड़ के धो रहा है। लगता है मिस्टर मीट आज बुल्ली को मार ही डालेगा। मिस्टर मीट बोला, बता जल्दी, तू बता कि तेरे साथ और कौन कौन आए हुए हैं। बुल्ली कहा, अरे मेरी यकीन करो, मेरे साथ और कोई भी नहीं आया है, मैं अकेले ही आया हूँ। मिस्टर मीट बोला, अबे तू झूठ क्यों बोल रहा है? ये कह के मिस्टर मीट फिर बुल्ली को मारने लगा। बॉब बोला, इसे तब तक धोते रहो जब तक ये असली सांस नहीं बोले। जेसन बोला, हाँ मिस्टर मीट, मारो उसे मारो। मिस्टर मीट मारते मारते थोड़ी देर रुका, फिर बोला, देख बुल्ली, तुझे मैं आखिरी बार पूछूंगा, अगर तू नहीं बताया तो मैं तुझे करंट शॉक दूंगा। तेरी पास दिमाग है, सोच ले क्या होगा तेरा। मिस्टर मीट का बात सुन के बुल्ली बहुत डर जाता है और बोलता है, बताता हूँ, मुझे कुछ मत करो। इधर गुल्ली को बाबा नहीं मिली। तभी गुल्ली सैड होके वापस जा रहा था। गुल्ली थोड़ी दूर आगे जाते गुल्ली को पीछे से बाबा बुलाते हैं। अरे गुल्ली, कहाँ जा रही हो? मुझसे नहीं मिलना है क्या? गुल्ली वही रुक जाता है और पीछे मुड़ता है। फिर गुल्ली बोला, बाबा आप कहाँ गए थे? मैं आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। बाबा कहा, अरे मैं थोड़ी पोटी करने गया था, इसलिए तुम मुझे नहीं ढूंढ पाया। आप बताओ क्या बात है? गुल्ली बोला, बाबा मैं बुल्ली और शॉन बहुत परेशान में हूँ। बाबा कहा, क्यों, क्या हुआ, ठीक से बताओ। बुल्ली बोला, जेसन, बॉब और मिस्टर मीट फिर हमें तंग कर रहा है और इस बार इन लोगों ने शॉन को मार ही डाला। बाबा कहा, अरे गुल्ली तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें होश है कि नहीं? गुल्ली बोला, हाँ बाबा मुझे होश है और उन लोगों ने अब तक बुल्ली को भी मार दिया होगा। आप तुरंत चलो, बुल्ली और शॉन को आपको बचाना है। बाबा बोला, हाँ मैं अभी जाऊंगा और जाके जेसन, बॉब और मिस्टर मीट को मार दूंगा। चलो तुम मुझे ले चलो। बुल्ली बोला, हाँ बाबा आप मेरे साथ आ जाइए। तभी इन्होंने जीप के पास जाने लगे। बाबा और गुल्ली जीप में चढ़ जाते हैं। फिर गुल्ली जीप को रफ्तार से भगाने लगा। इधर जेसन, बॉब और मिस्टर मीट ने मिलकर शॉन और बुल्ली को एक जादुई पिंजरे में कैद कर रखा है। मिस्टर मीट बोला, बॉब और जेसन सुनो, बाबा और गुल्ली कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हमें सतर्क रहना होगा ताकि इस बार बाबा हमसे बच ना सके। बॉब कहा, मैं तो कब से रेडी हूँ, लेकिन वो बाबा तो अभी तक नहीं आया। जेसन बोला, अरे बॉब आएगा, जब बाबा आएगा तब देखना बाबा क्या चीज है। बाबा कहा, अरे गुल्ली और तेज चलाओ, इतना धीरे मत चलाओ। गुल्ली बोला, हाँ बाबा अभी तेज करता हूँ।
कुछ देर में बाबा और गुल्ली जेसन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। बाबा जीप से नीचे आते हैं और देखता है कि यहाँ कोई नहीं है। बाबा बोला, अरे गुल्ली, तुम मुझे ये कहाँ ले आई हो? यहाँ तो कोई नहीं है। गुल्ली बोला, बाबा मुझे लगता है उन लोगों ने शॉन और बुल्ली को कहीं और ले गया होगा। बाबा कहा, ये भी हो सकता है, वरना यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? तभी कहाँ से जाली आके बाबा को कैद कर लेता है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? बाबा को किसने कैद कर लिया? गुल्ली ये देख के बहुत डर जाता है और सोचता है, आज बाबा के साथ साथ हम सब मरेंगे। तभी पेड़ से जेसन, बॉब और मिस्टर मीट नीचे कूदते हैं। अरे बाप रे, ये तीनों तो बहुत ही चालाक निकला। जेसन, बॉब और मिस्टर मीट बाबा के पास आते हैं। बॉब बोला, अरे बुड्ढा, आज तुझे मेरी हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। तभी इन्होंने बाबा को दूसरी जगह बांध कर रखता है। फिर बॉब और मिस्टर मीट ने मिलकर बाबा को मारने लगे। अरे नहीं, बाबा के साथ ये क्या हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन गुल्ली अब कुछ नहीं कर सकता है। गुल्ली सोच रहा है, किसी तरह बाबा की एक्सट्रीम मूड चालू हो जाए तो बाबा इन लोगों को सबक सिखा पाएंगे। बॉब और मिस्टर मीट ने मिलकर बाबा को हिला दिया। फिर इन्होंने गुल्ली को पकड़ लेता है। मिस्टर मीट गुल्ली को अपने मीट से मार देगा। जेसन और बॉब गुल्ली को पकड़ कर रखे हुए हैं। मिस्टर मीट जब गुल्ली को मारने जाता है तभी पीछे से एक लेजर लाइट आती है और वो लाइट मिस्टर मीट के अंदर समा जाती है और इससे मिस्टर मीट की वही मौत हो जाती है। मिस्टर मीट की हालत देख के बॉब और जेसन आगे देखता है। अरे नहीं, बाबा की एक्सट्रीम मूड ऑन है। जेसन कहा, अरे बॉब भागो जल्दी, वरना बाबा के हाथों मरोगे। तभी एक और लाइट आके जेसन को मार देता है। फिर और एक लाइट आता है और वो लाइट बॉब को भी मार देता है। बाबा बुल्ली और शॉन को बचा लेता है। फिर इन्होंने मिलकर डांस करने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना।